हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और बैंक्स का हम सबको पता है क्या हो रहा है। और जो आम आदमी है वो बेचारा डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को खरीद नहीं पा रहा है। तो आज हम एक एक्सचेंज का रिव्यू करने वाले हैं जो शायद आपकी मदद कर सकता है, जिसका नाम है रेमिटानो। और बहुत सारे जो है वहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और खासकर डॉज कॉइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का आज की डेट में ये चहेता कॉइन बन चुका है। तो वहाँ से कैसे आप बाय कर सकते हो वो भी बताएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ये हमें मोटिवेट करता है। और शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, तो इसको फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। और अपना जो है खुद का ड्यू डिलिजेंस दिमाग लगा के पूरी रिसर्च कीजिएगा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और आपके प्रॉफिट और लॉस की हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। जैसे क्रिप्टो करेंसी रिस्की होती हैं, ऐसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस भी रिस्की हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी करने से पहले अपना अच्छे से ठोक बजा के रिसर्च कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका नाम है रेमिटानो। और आपको बता दें ये कोई नया एक्सचेंज नहीं है, 5-6 साल से ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। और बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसमें आप यहाँ पे बाय कर सकते हो INR में। इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ये भी एक P2P एक्सचेंज है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, 500 मिलियन जो है डॉलर वर्थ की ये क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल करेंसीज एक्सचेंज कर चुके हैं। 30 कंट्री से ज़्यादा में इनकी सपोर्ट अवेलेबल है। और 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख इनके पास में यूज़र्स हैं, इनको सर्व किया हुआ है। रेटिंग भी इनकी ठीक ठाक है। आप भी जो है इनको वेरीफाई कर सकते हैं ट्रस्टपोल, फेसबुक या एप्पल स्टोर पे। और इनका जो ऐप है गूगल एप्पल जो है गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और एप्पल ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। बाकी इनकी जो कस्टमर सर्विस है वो जो है इनको आप मेल करके भी सपोर्ट मांग सकते हो या 24 आवर्स जो है इनकी जो है चैट पे भी आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग आज की डेट में डॉज को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो डॉज कॉइन को भी आप जो है इस प्लेटफॉर्म पे बाय कर सकते हो INR में। और वो कैसे कर सकते हो वो आपको समझाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो लिस्ट है वो 20 मई 2021 को डॉज अपने प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो इन्वेस्ट अगर आप जाओगे तो इस लास्ट में आपको सबसे इसका कॉइन मिलेगा। यानी कि जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं, क्या आप US ले लीजिए, बाइनेंस कॉइन, कार्डानो, ये सारे तो ले ही सकते हो। बिटकॉइन, इथीरियम का तो आपको पता ही है, वो यहाँ पे अपने इनके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर ही सकते हो। बाकी आप जो है ये कॉइन्स भी यहाँ से खरीद सकते हो। या आप कोई और करेंसी है, जैसे मान लो आपका बिटकॉइन है और अगर आप डॉज कॉइन खरीदना चाहते हो तो बिटकॉइन से यहाँ डायरेक्टली आप डॉज कॉइन में भी जाके स्वैप कर सकते हो। मान लो एक बिटकॉइन में कितने आएंगे, 1,18,000 के आसपास आएंगे। और 0.25% की फ़ीस लेते हैं, जो कि एक्सचेंज पे हमें अमूमन 0.2 से लेकर 0.25 की जो है जो फीस है वो लगती है। हम सबको पता है इलॉन मस्क ने कितनी हाइप बना दी थी डॉज कॉइन की, तो हर कोई आज की डेट में डॉज कॉइन कर रहा है। लेकिन जो पहले मुद्दे की बात है वो कर लेते हैं कि कैसे करोगे। दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपल सा इनके जो प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर सबसे पहले कीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपल सा अपनी मेल से आप जो है रजिस्टर कर सकते हो। आपकी ईमेल पे लिंक आ जाएगा। उसके बाद में आप जो है अपनी KYC करोगे, अपनी बैंक डिटेल डालोगे, जो भी आपकी KYC है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो अपडेट करोगे। फिर जो है आप यहाँ ट्रेड कर पाओगे। P2P प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है हम सबको पता ही है कि आपको जो है एक यहाँ पे एक बायर होगा, एक सेलर होगा। आपको मैच करना पड़ेगा। अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय पे क्लिक करोगे, सेल करना चाहते हो, आपके पास USDT है, जो भी करेंसी है वो सेल करना चाहते हो सेल कर सकते हो। एक तो ये तरीका है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप किससे डील कर रहे हो वो भी ज़रा ज़रूरी है कि उसकी रेटिंग क्या है, उसका भी ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि डॉज कॉइन में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। डॉज कॉइन में एक कॉलम है रेमिटानो के अंदर, इन्वेस्ट। तो ये है ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है डॉज, जिसके बारे में आप बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी करते हैं। और इसके अंदर आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो, एक तो है नॉर्मल और दूसरा है मार्जिन। यानी कि 2x तक यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं तो आप 200 रुपये का ट्रेड कर सकते हो। और 100 रुपये जो आप लोगे वो एक तरह का उधार हो गया इनसे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा पर आवर। हर घंटे का वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो कि है 0.001027%। लेकिन हम इसको जो है रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत रिस्क रहता है। मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर कई बार हमने लोगों की लिक्विडेट होते देखी है पोजीशंस को। बाकी अगर आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहते हो, जितने सारे कॉइन्स हैं बड़े बड़े उन सब में आप ये मार्जिन ट्रेडिंग अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हो।
अब देखते हैं नॉर्मल तरीके से कैसे कर सकते हैं। मान लो आपको 10,000 या 1000 डॉज खरीदने हैं, तो आपको 300 यूएसडीटी चाहिए होंगे। यूएसडीटी आपके पास नहीं है तो आपको आईएनआर में बाय करना पड़ेगा। आईएनआर में बाय कैसे करोगे वो मैं अभी आपको बता ही दूंगा। यू आर इन्वेस्टिंग 300 यूएसडीटी टू बाय 1000 डॉज, प्लीज़ कन्फर्म यस। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि हमारे पास में यहाँ पे अभी फ़ंड नहीं है और हमारे पास में यहाँ ऑप्शन है कि हम पहले यूएसडीटी बाय करें। तो यूएसडीटी बाय करने हैं, मान लो मुझे बाय करना है यहाँ से 300 यूएसडीटी चाहिए ओपन ट्रेड के लिए। अब 300 यूएसडीटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन तो मैंने ट्रेड कर दिया है, तो यहाँ पे पहले मुझे ऑलमोस्ट जो 23-24 जो जितना भी अमाउंट है वो कॉपी करना पड़ेगा और बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको थर्ड पार्टी के जो है अकाउंट में नहीं डालना। यहाँ पे रेमिटानो जो है अपना खुद का बैंक अकाउंट देता है, आप उसको कॉपी करोगे, बैंक को कॉपी करोगे। इनका जो बैंक है एचडीएफसी बैंक है, जिसमें अभी जो है हमें कई मुद्दे सुनने को आ रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि वो इनको फैसिलिटेट कर रहा है, तो वेल एंड गुड है। तो इस अकाउंट के अंदर हम वो जो अमाउंट है 26,000 रुपये के समथिंग कुछ भी, उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और ये जैसे ही हमारे अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे हमारा ऑर्डर लग जाएगा। सिंपल सा है, ये तो पहला तरीका है। इसमें आपको बता दें कि रेमिटानो सर्टिफाइड बैंक अकाउंट है, जो कि ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जब आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे तो सबमिट प्रूफ करना है। सबमिट प्रूफ कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसकी रसीद होगी या रिसिप्ट होगी, उसका नंबर यहाँ सबमिट कर दोगे। नहीं तो दूसरा सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे वॉलेट में जाइए, वॉलेट में आपके क्लिक कीजिए, डिपॉजिट करना चाहते हो आईएनआर, कितने अमाउंट का करना चाहते हो और कौन से डिपॉजिट फ्रॉम किस बैंक से करना चाहते हो, जो आपका बैंक होगा वो आप डाल दोगे और उसके बाद में कितना अमाउंट करना चाहते हो। अभी रिसेंटली मैंने जो ट्रेड डाला था वो 23,600 रुपये का वो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मुझे ये सेम ही अमाउंट चाहिए तो मैं यहाँ पे डालूंगा कि सेम अमाउंट डाल दिया, डिपॉजिट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये जो इनका बैंक अकाउंट है यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा और जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तो मैं यहाँ पे आई हैव सेंड द पेमेंट और हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेमिटानो पे बहुत सारे जो है रेगुलर ट्रेड होते रहते हैं और आपने सिंपल सा एक ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट अमाउंट डालना है जो आपको वहाँ चाहिए। क्या है, 1 रुपया भी 1 पैसा भी होगा वैसा सेम टू सेम डालोगे नहीं। और दूसरा जो कंडीशन ध्यान रखनी है कि आप अपने अकाउंट से डालोगे। अगर आपने मान लो अपने पापा के या अपने फैमिली फ्रेंड से डलवा दिया तो वो वेरीफाइड नहीं होगा, आपको जो यहाँ पे रजिस्टर अकाउंट किया होगा उसी से डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसको पैसे वापस आने में 2 महीने तक लग सकते हैं। तो भैया अपना रिस्क ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें करने से पहले, और कोशिश कीजिए पहले चीज़ों को समझिए और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों पहले जो है 500-1000 रुपये से ज़्यादा ट्रेड मत करिएगा, आप पहले देखिएगा, इसको समझिएगा, आपको समझ में आता है उसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा। और हम सबको पता है इश्यूज़ आ रहे हैं आज की डेट में बैंक्स को लेके, और रेमिटानो का जो वॉलेट है वो अपना खुद का वॉलेट दे रहा है, दूसरे जो थर्ड पार्टी है जिसको हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए जो P2P के अंदर होता है वो यहाँ नहीं हो रहा है। ये अच्छी बात भी है क्योंकि हमारा पैसा सीधा एक्सचेंज पे जा रहा है, एक्सचेंज वहाँ से अब जैसे पैसा मिलेगा तो हमारे को यूएसडीटी जो उसने दूसरी पार्टी के ब्लॉक किए होंगे या जो भी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक की होगी वो वापस दे देगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि हम सबको पता है बैंक्स का इशू चल रहा है एक्सचेंज के साथ में, और अगर कल को अगर इसके साथ में भी कुछ होगा तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है और टेम्परेरी हमारा 10-15 दिन के लिए फ़ंड स्टक हो सकता है कहीं पर भी बैंक की साइड से या यहाँ पे भी। बाकी दोस्तों ये दूसरे कॉइन्स में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, नियो, मोनेरो, चेन लिंक, जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं। और अगर आपका बिटकॉइन है तो वो भी आप यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो। और बिटकॉइन जैसे वॉलेट है, आपको क्या डिपॉजिट करना है, आपको यूएसडीटी है, कुछ और यहाँ से बाय करना है, रिपल बाय करना है या बिटकॉइन कैश बिटकॉइन, तो वो सारे वॉलेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप डिपॉजिट करके अगर बिटकॉइन से आपको लगता है यहाँ कुछ सस्ता मिल रहा है, आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है और दूसरे कॉइन को आप स्वैप करना चाहते हो बिटकॉइन से, तो वो भी कर सकते हो। तो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है इसके अंदर। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात हमें क्या लगी, बिटकॉइन हो या दूसरे कॉइन्स हो, इथीरियम, यूएसडीटी, एग्जांपल ले लेते हैं बिटकॉइन का, जो P2P के इनके जो प्लेटफॉर्म है, जो भी आपको सही लगता है, रेट अच्छा मिल रहा है, वहाँ पे आप बाय पे जाओगे और मान लीजिए आपको 5,000 रुपये का INR में बिटकॉइन चाहिए, तो आप इनके वॉलेट में भी ले सकते हो या अपने पर्सनल वॉलेट, आपका जो ब्लॉकचेन का एड्रेस हो या हार्डवेयर का एड्रेस हो या जो पर्सनल वॉलेट हो उसमें डायरेक्टली आप यहाँ से बाय कर सकते हो। कुछ सर्टेन फीस लगती है उसकी, 0.0006 BTC
दे के जो है आप फीस दे के अपने डायरेक्टली पर्सनल वॉलेट में भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक अच्छा फीचर ये भी हमें लगा। यूजुअली दोस्तों इनके अकाउंट में ट्रेड करने के लिए आपके 5 मिनट से आधा घंटा तक लग जाता है, और आप अगर बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहे हो या कुछ कर रहे हो वो कन्फर्मेशन पे डिपेंड करता है, जैसा आपको पता ही है। तो सिंपल सी KYC करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद में अगर आप चाहते हो तो एक छोटे अमाउंट से ट्राई करिएगा, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो ही इसके अंदर और आगे कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और काम की लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।